नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केल अप 2 में। हम लोग पढ़ रहे हैं लीड अगेन। क्या पढ़ रहे हैं? लीड अगेन। और इसमें हमारे साथ हैं एंजेला। पूरा नाम क्या था? एंजेला एहरेंट। इट वॉज अबाउट 3 months into Angela's new job as Apple's head of retail and online sales। 3 महीने हो गए इन्होंने जॉब करते करते वहाँ की हेड ऑफ रिटेल मतलब सामान बिकता है, और ऑनलाइन में जितनी भी बुकिंग होती है सेल्स का, उसकी ये हेड बनी थी 3 महीने तक। Somebody suggested she send an introductory email to the company's 70,000 employees। उन्होंने कहा भैया आप आ गई हैं, 3 महीने हो गए हैं, कुछ करिए, बताइए लोगों को, मेल करिए कि आप काम कर रही हैं। एंजेला हैड अदर आइडियाज़। एंजेला ने कहा ना, मैं ईमेल नहीं करूँगी, मेरे पास कुछ और आइडिया है। As a mother of 3 teenagers, Angela knew that a wordy email wasn't the best way to communicate with Apple's younger employees। उनके पास खुद 3 बच्चे थे। बोलती ईमेल भेजूंगी, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं थे, तो इसलिए ये बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। 70,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें ज़्यादातर सब यंग हैं। आई पिक्चर माई 3 teens in Apple stores and they wouldn't read email। बोलती मैं अपने बच्चों को दिमाग में देखती हूँ कि स्टोर में काम कर रहे हैं, वो ईमेल खोल के पढ़ेंगे नहीं CEO का। सो आई सेड आई एम गोइंग टू डू अ वीडियो इंस्टेड। तो बोलती है मैं वीडियो करूँगी। वी डोंट डू वीडियोज़, शी वॉज टोल्ड। बोलते हैं एप्पल कंपनी है, यहाँ पर हम लोग वीडियोज़ नहीं करते। आई सेड आई एम गोइंग टू डू अ वीडियो एंड आई डोंट वांट स्टूडियो एंड आई डोंट वांट हेयर एंड मेकअप। बोलती मैं वीडियो करूँगी और मुझे कोई स्टूडियो नहीं चाहिए, कोई मेकअप नहीं चाहिए, अपने तरीके से करूँगी। वील यूज़ एन आईफोन। हम लोग आईफोन यूज़ करेंगे बिकॉज हमारी एप्पल कंपनी है। इट्स गोइंग टू बी 3 thoughts 3 minutes और लेस, नो एडिटिंग नो नथिंग। 3 थॉट्स होंगे, आपको 3 मिनट लगेंगे वीडियो को बनने में, देखने में, और कोई एडिटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा इसमें, सिंपल वीडियो बनेगा। सो एंजेला रिकॉर्डेड हर फर्स्ट वीडियो मेमो एट एप्पल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम हर डेस्क यूजिंग एन आईफोन। तो अपने डेस्क पर से, अपने ऑफिस में से उन्होंने अपना सबसे पहला अपने एम्प्लॉयज़ को एक वीडियो मेल भेजा। हम लोग को भेजना चाहिए वीडियो मैसेज। आई जस्ट सेड हाई, I'm sorry I haven't reached out before, but we are going to do these videos. I'm going to talk to you once a week because I want you to be aware of what our plan is, where we are going, and I want us to connect. तो सबसे पहले वाले वीडियो में उन्होंने कहा नमस्ते, हेलो, और मुझे माफ़ करिएगा, मैं पहले आप लोगों से 3 महीने से आई हूँ लेकिन पहले नहीं मिली, और मैं यहाँ पर वीडियोज़ के ज़रिए आपसे कनेक्ट करूँगी और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हफ्ते में 1 बार, और मैं आपको बताती रहूँगी हम लोगों का कंपनी का प्लान क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, और इस तरह से हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। ये पहला उनका मैसेज था। अबाउट अ मिनट इनटू रिकॉर्डिंग द वीडियो हर फ़ोन रैंग। ये वीडियो वो बना रही थी, बीच में उनका दूसरा एक फ़ोन था वो बजने लगा। ये उनकी बेटी थी जो फ़ोन कर रही थी। कैमरा चल रहा है एज़ इट इज़। तुरंत उसने फ़ोन भी उठाया और बोला बेटा मम्मी तुम्हें भी थोड़ी देर में फ़ोन करेगी, अब मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, बाय। When she was done recording the video, someone suggested that she edit the phone call because Apple's got to be perfect। जब वो पूरा वीडियो बन गया तो किसी ने कहा मैडम जो आपने बातचीत किया था ना उसको कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि हम एप्पल हैं, एप्पल में तो सब कुछ क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। She explains and I said no, it does not have to be perfect। बोलती नहीं, इसको परफेक्ट नहीं होना चाहिए। They have to see that I am authentic। उनको दिखना चाहिए कि मैं ऑथेंटिक हूँ। ऑथेंटिक और परफेक्ट में फ़र्क क्या है? ऑथेंटिक मतलब जो सच में है, और परफेक्ट आप अपने हिसाब से उसको चेंज करके एकदम सही दिखाते हो। छोटी चीज़ भी परफेक्ट नहीं दिख सकती है। जो बड़ी मम्मी को हर्ट हुआ वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। अगर वो ला सकते हैं तो ट्रस्ट डेवलप होता है। और जो आप दिखाते हैं वो एक तरह का शो ऑफ परफेक्ट है कि आई एम द परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट गर्ल, परफेक्ट बॉय। लेकिन ऑथेंटिसिटी इज़ मोर एम्पावरिंग, more giving trust to others. So always try to be authentic. They also should see that I put my kids first. Plus बोलती मैं चाहती हूँ, उनको दिखाना चाहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी ऑफिसर हूँ कंपनी की, फिर भी मैं अपने बच्चों को सबसे पहला टाइम देती हूँ। नेक्स्ट डे आई मस्ट हैव गॉटन 500 मैसेज फ्रॉम पीपल थैंकिंग मी फॉर टेकिंग माई डॉटर्स कॉल। और अगले दिन 500 लोगों ने बोलती है मुझे मैसेज किया कि आपने अपनी बेटी का कॉल उठाया, थैंक यू। उससे हमको ये फील आता है कि हम अपने परिवार को निगलेक्ट न करें। एंड जस्ट लाइक दैट एंजेला हैड बिगन टू फोर्ज अ कनेक्शन विथ हर न्यू टीम एट एप्पल। और ठीक इसी तरह से एंजेला ने अपने टीम के साथ में एक नए तरीके से कनेक्शन डेवलप करना शुरू किया। समथिंग शी न्यू शी वुड नीड एज सेट आउट टू ब्रिंग चेंज टू अ बिजनेस हुज सक्सेस हिंजेस ऑन रिमेनिंग इनोवेटिव एंड निम्बल। ये क्यों? क्योंकि उनको पता था ये एक बहुत बड़ी कंपनी है एप्पल,
और ये किसी भी दिन ख़त्म हो सकती है। अगर इसको और सक्सेसफुल होना है तो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, इनोवेटिव एंड निम्बल। ये क्या होता है? इनोवेटिव एंड निम्बल। इनोवेटिव तो जानते हैं हम लोग, कुछ नया नया करना। निम्बल क्या होता है? छोटा सा। वो कौन सा राजा था, पृथ्वीराज कौन था, जिसका घोड़ा एकदम उनके इशारों पर दौड़ता था? जब आपके ये बाहुबली ऊपर लड़ते हैं ना, तो यहाँ से कूद कर वहाँ जाते हैं, वहाँ कूदते हैं, वो उस क्वालिटी को बोलते हैं निम्बलनेस। अगर मार्केट में कुछ आया, सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज का यही दिक्कत होता है। आज उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर एक्शन होगा 6 महीने बाद, फिर प्रोडक्ट बनेगा 3 साल बाद, तब तक ख़त्म, दूसरी कंपनी आकर के लेकर चली गई सब कुछ। तो बोल रही हैं हमारे कंपनी को होना चाहिए इनोवेटिव और निम्बल। हम लोग भी बहुत सी चीज़ें सोचते हैं लेकिन निम्बल नहीं है, इसलिए कुछ करते नहीं है। निम्बल मतलब फटाफट रिस्पॉन्ड करना। वेदर योर स्टाफ इज 70,000 और ओनली 7, द लीडर नीड्स 2 थिंग्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड टीम। आपके पास 70,000 की स्टाफ है या खाली 7 की स्टाफ है, आपको 2 चीज़ें चाहिए अगर आप अपनी टीम को यूनिफाइड रखना चाहते हैं। सबसे पहला, एन एलिवेटेड मिशन। सबसे पहला क्या है? एलिवेटेड मिशन। मतलब आप ऑफिस नहीं जाती ना, आपको पता है हमारा मिशन क्या है? डीप नॉलेज का मिशन क्या है? 100 मिलियन ज़ेनोगीज़, ये हमारा मिशन है। भूल जाती हैं आप ना। हमारे घर में कितने ज़ेनोगीज़ हैं? 6। कहाँ है 6? आप अपने आप को भी गिन रही हैं क्या? जो उठ करके रोज़ एक ज़ेनोगा का या एक वीडियो एडिट नहीं करता, वो ज़ेनोगी नहीं है। खैर, आप दूसरों को मिशन तभी दे सकते हैं जब आपके पास वो मिशन हो। और दूसरा, एवरीडे ह्यूमन कांटेक्ट। हर रोज़ ह्यूमन कांटेक्ट। अगर आप नहीं जाती हैं रोज़ ऑफिस में तो आप खाली भूत हैं। मैडम तो ऊपर रहती हैं टॉप फ्लोर पे, वीआईपी मैडम है, उनसे बात ना करो। एक कंपनी में अगर आप अपनी टीम को कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए एलिवेटेड मिशन और एवरीडे ह्यूमन कांटेक्ट। एंजेला मैनेज्ड टू स्क्वीज अ लिटिल ऑफ बोथ इनटू द 3-minute वीडियो। और इस 3 मिनट की वीडियो में एंजेला ने यही किया। उसने क्या क्या किया? एक मिशन कि हम सब मिल करके काम करेंगे, इसको हम कहाँ जा रहे हैं क्या है, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन कांटेक्ट भी दिखा दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ। Previously, as CEO of Burberry, Angela had led an astounding turnaround after years of flat sales. इसके पहले जब वो CEO थी बर्बरी में, तो एंजेला ने एक बहुत ही अच्छा कंपनी को टर्न अराउंड दिया था। पहले बहुत सालों से फ्लैट सेल था, कोई ग्रोथ नहीं थी, और खट करके बढ़ गया। और इसके भी पहले वो लिज क्लेयरबॉर्न नाम की कंपनी की हेड थी, टॉप एग्जीक्यूटिव थी, और वहाँ की प्रॉब्लम क्या थी? वो जो 11,000 एम्प्लॉयज़ थे अपनी कंपनी के बॉसेस को पसंद नहीं करते थे। बर्बरीज वंस सोफिस्टिकेटेड ब्रांड नेम हैड गॉन प्लेबेन। बर्बरी का एक टाइम पर जो ब्रांड नेम था वो बहुत सोफिस्टिकेटेड था, बहुत हाईफाई था, लेकिन अब क्या हो गया था? प्लेबेन, ऑर्डनरी। अरे बर्बरी कुछ खास नहीं। उसके बाद एंजेला ने एक, उनका जो लीड डिज़ाइनर था उसका नाम था क्रिस्टोफर बेली, उन दोनों ने मिलकर के ये बात अग्री की कि हम इसको फिर से इस ब्रांड में ब्रिटिशनेस डालेंगे। ब्रिटिशनेस पता है आपको? ब्रिटिश क्वालिटी क्या है? सोफिस्टिकेटेड। दुनिया में ब्राह्मण अपने आप को क्या सुपीरियर मानेंगे? वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं अपने आप को, ब्रिटिशर्स। भाई पता नहीं कितने सालों से राज किया उन्होंने, दुनिया पे राज किया है, तो बोलते हैं हम ब्रिटिशनेस डालेंगे अपने ब्रांड में। एंजेला हैड डेफ्टली आइडेंटिफाइड द वन डिफाइनिंग फैक्टर फ्रॉम विच ऑल दिस फ्लोड। और इस चीज़ के लिए उन्होंने एक बहुत खास डिफाइनिंग फैक्टर रखा था कि इस चीज़ से डिफाइन होता है वो ब्रिटिश फैक्टर, ब्रिटिशनेस। और हर डिसीजन जो आप लेंगे फ्यूचर में वो इसी वाले से, इसी डिसीजन में से निकला है। फ्रॉम द मॉडल टू द म्यूजिक प्लेइंग इन बर्बरी स्टोर, ब्रिटानिया रूल्ड। कौन सी मॉडल काम करेगी, कौन सा म्यूजिक चलेगा उनके स्टोर में, इन सब चीज़ के लिए ब्रिटानिया ही रूल करता था, ब्रिटानिया। बट एंजेला न्यू द कंपनी ऑल्सो नीडेड समथिंग एस्पिरेशनल। लेकिन साथ ही साथ एंजेला बोलती है कि कंपनी को कुछ एस्पिरेशनल भी करना पड़ेगा। तुम लोग को याद है उसका एप्पल का ऐड? कौन कौन सा ऐड? एलियन वाले की बात कर रहे हैं। 2 ऐड हैं एप्पल के जो बहुत फेमस है। मुझे फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, एलियन वाला नहीं अच्छा लगता। फर्स्ट वाला कौन सा ऐड था? उसको देखा है आपने? एक बार देखिए। थिंक डिफरेंट ऐड नाम था उसका, थिंक डिफरेंट। उसमें पूरे ऐड में
कहीं पर भी एप्पल कंप्यूटर का नाम ही नहीं है। 1 मिनट का ऐड है खाली। Here's to the crazy ones, ये है। the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, सीधा उसकी आवाज़ है। the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect हाँ। for the status quo. कोई साइंटिस्ट है, बीटल्स है, You can quote एडिसन, them, disagree with them, glorify Tyson. or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. गांधी They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. ये है ब्रांडिंग जिसमें कि ये एस्पिरेशनल कर रहा है कुछ दुनिया के सबसे महान लोग को लेकर के। मुझे लगता है ऐसे ही कुछ भगवान कृष्ण भी कर रहे होंगे जब अर्जुन को बता रहे थे, अर्जुन मैं देवों में ये हूँ, पहाड़ों में ये हूँ। वो कुछ एस्पिरेशनल कर रहे थे। समथिंग टू एलिवेट द वर्क ऑफ ईच एम्प्लॉई फ्रॉम द ट्रांजैक्शनल टू द पर्पसफुल। अगर डिप्रेशन में से हटना है ना तो अपने को एस्पिरेशनल करना होगा। कह रही हैं एंजेला कि मुझे कुछ ऐसा करना था ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ खाली ट्रांजैक्शनल ना रहें बल्कि पर्पसफुल हों। क्या होता है ट्रांजैक्शनल? पैसा लिया चले गए, काम करा पैसा लिया चले गए। मैंने देखा कल पूजा ने इसको बोला कि ये सामान लाना है, बेचारा सामान लेकर जैसे ही पहुंचाया पूजा अगले लिस्ट दे रही है ये भी लाना है। तब उसने बोला नहीं आज नहीं कल लाना है। हर रोज़ वही काम वो ट्रांजैक्शनल हो जाता है। लिया दिया लिया दिया लिया दिया, काम कर रहे हैं सैलरी पा रहे हैं, काम कर रहे हैं सैलरी पा रहे हैं। ये है ट्रांजैक्शनल। लाइफ बोरिंग हो जाती है। उसको बनाना है पर्पसफुल कि जो मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से दुनिया में कुछ बड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ करना है। शी एडेड अ क्रिटिकल न्यू एलिमेंट टू बर्बरीज ब्रांड, सोशल इम्पैक्ट। तो उन्होंने अपने बर्बरी के ब्रांड में कुछ एलिमेंट डाला, एक नया एलिमेंट कि हम दुनिया में कुछ अच्छा करेंगे, सोशल इम्पैक्ट। द बर्बरी फाउंडेशन टुक प्रोसीड फ्रॉम एवरी सेल्स टू सपोर्ट सोशल कॉजेज़। उसके बाद से बर्बरी ब्रांड ने जब भी कोई उनका सामान कोई कपड़ा वगैरह बिकता था तो उसमें से थोड़ा सा पैसा निकालते थे और दुनिया में कुछ अच्छा करते थे, कुछ सोशल कॉज के लिए। Angela began to implement these changes. She decided about 6 months in that it was time to issue direct calls to action to the company's leaders. इस चीज़ के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया और वो टॉप मोस्ट एम्प्लॉय नहीं थी बट फिर भी जितने भी टॉप लोग थे उनको बोलना शुरू किया कि इसके ऊपर काम करो। 200 of the top executive from around the world were flown in for an off-site meeting. 200 लोग जो पूरी दुनिया में काम करते थे उन सबको पैसा खर्च करके बुलाया गया एक मीटिंग की, ऑफ साइट मीटिंग। प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर बर्बरीज टर्न अराउंड वर लेड डाउन। प्लान बनाए गए थे, स्ट्रैटेजीज बनाए गए थे कि किस तरह से बर्बरी ब्रांड को पूरी तरह से चेंज किया जाएगा, टर्न अराउंड किया जाएगा। एंड देन एंजेला गॉट रियल विद द ग्रुप। और उसके बाद उनके साथ रियल हुई, खड़ी हुई और बोली, लुक दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू एंड आई नो सम ऑफ यू आर स्केप्टिकल। देखिए हम लोग ये करने वाले हैं और मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये बकवास है, ये नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और आपको लगता होगा कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं वही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो तरीका काम नहीं कर रहा है। देन द किकर, उसके बाद जो उन्होंने बोला वो ऐसा था जैसे कि दुश्मन को आप मारते हैं और लास्ट में किकर देते हैं, एकदम धराशाही कर देते हैं। आई एम हैप्पी टू मीट विथ यू आफ्टर दिस मीटिंग एंड गिव यू द ग्रेटेस्ट रिटायरमेंट पैकेज। बोलते इसके बाद आप लोग मेरे पास आइएगा, मिलिएगा। अगर आप इस काम को अच्छे से कर पाए तो ज़िंदगी में सबसे अच्छा रिटायरमेंट पैकेज दूंगी मैं आपको, ढेर सारा पैसा दूंगी। अदरवाइज वी नीड टू टॉक आउट ऑफ हियर 100% बिलीविंग इन एवरी थिंग वी आर डूइंग। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे से बात कर लीजिए, क्योंकि मुझे 100% बिलीवर चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हाँ मैडम ने कहा है, अरे ये बकवास कर रही है, चलो चलते हैं घर, ऐसा नहीं चलेगा। जैसा कि हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं, कभी कभी उनको बोलो काम करने के लिए तो नहीं, आप जो है वो देखे। आई वॉन्ट 100% बिलीवर। सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको नहीं, आप तो नए हैं, ये तो 100% बिलीवर है ही, आप भी काम कर ही रहे हैं। तो बाकी लोग जो हैं वो कुछ लोग हैं जो
वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, उन्हीं को मैं बोल रहा हूँ, लद्दाख घूमने वाले जो हैं उनको। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप अपनी बैक और लोअर मजबूत करना है ना, तो चेयर पे बैठ के कुछ टाइम के लिए कुछ वीडियोस के साथ काम करिए, एडिटिंग करिए थोड़ा सा। एंड आई विल गिव यू 100% ग्रेटेस्ट रिटायरमेंट पैकेज, आई प्रॉमिस यू। आई वॉन्ट 100% बिलीवर्स। इट वॉज अ टफ स्पीच इन अ डिफिकल्ट मोमेंट। बोल रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल स्पीच थी और बहुत मुश्किल मोमेंट था। टू मैनी लीडर्स अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ हार्ड कन्वर्सेशंस। बहुत से लीडर्स इस तरह की जो बातचीत होती है उसको अवॉइड करते हैं। आज यही हमारे साथ भी हुआ। जब दिलीप जी मेरे पास आए तो उनसे कह रहे थे अभी तुरंत मत बात करिए, क्योंकि ये हार्ड बात थी। कोई चोरी कर रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, उसको डांट दिया, क्या पता जॉब ही छोड़ के चला जाए। नहीं डांटा तो फिर से करेगा, हम क्या डिसीजन लेंगे पता नहीं। बट आई वॉन्ट टू रंगे हाथ पकड़ करके छापा मारना था। खैर वो तो इस तरह की कन्वर्सेशन आमतौर पे लोग करते नहीं हैं। बट द ट्रूथ इज, स्पेशली इन टर्न अराउंड, पीपल वांट डायरेक्टनेस एंड क्लैरिटी अराउंड अडॉप्टिंग अ न्यू मिशन। सच्चाई ये है कि जब भी आप एक टर्न अराउंड कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में टर्न अराउंड चाहिए ना। जब भी आप टर्न अराउंड कर रहे हैं तो लोगों को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, डायरेक्टनेस एंड क्लैरिटी। मतलब साफ साफ बोले और डायरेक्टली बोले, मुंह पे बोले, पीठ पीछे नहीं। और ये चीज़ एंजेला को पता थी कि अगर सबके सब एक साथ इसमें पूरी तरह से नहीं इन्वॉल्व हुए मिशन में, तो ये मिशन उठेगा नहीं। दैट मीटिंग ओपन द डोर फॉर एंजेला टू बिगिन फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विथ हर ग्लोबल टीम। इस मीटिंग के बाद एंजेला का अपनी पूरी ग्लोबल टीम के साथ में एक और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया। और ये उन्होंने अपनी पिछली कंपनी से सीखा था। पिछली कंपनी का नाम था लिज क्लेबॉर्न, उसके CEO थे पॉल शेरॉन। वो देखती थी अक्सर ये कहीं जा रहा है तो किसी एम्प्लॉयज़ के पास रुक करके ऐसी बात करता था उनसे, उनके साथ कनेक्शन डेवलप करता था। अभी भी हमारे पास करीब 40 के करीब एम्प्लॉयज़ होंगे, लेकिन बॉस खाली मैं हूँ। और मैंने देखा है जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ डिपार्टमेंट में, लोग स्माइल करते हैं, खुश होते हैं। फिर उसी में से अगर किसी को लगता है तो आकर के अपनी प्रॉब्लम बताता है, और वो खाली मुझे से बता पाता है, बाकियों से नहीं बता पाता। मतलब बड़ी मम्मी से बताता होगा। आप लोग भी अगर अपने आप को बॉस का बेटा, बॉस की बेटी मानते हो तो यू शुड विजिट एंड कनेक्ट विद पीपल। उसी में वो आपको सिखाएंगे बहुत सी चीज़ें। एंजेला डिड द सेम एट बर्बरी। शी फोकस्ड ऑन सेलिब्रेटिंग एम्प्लॉई सक्सेस टू। एंजेला ने भी यही किया। आज एक बहुत नई चीज़ की वैभव ने। उन्होंने कहा कि बड़े पापा, हम लोग जब 6 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे तो हमने प्रॉमिस किया था कि कुछ न कुछ खिलाने को देंगे डीप नॉलेज में, तो आप वो करिए। एंजेला ने यही किया, सेलिब्रेटिंग एम्प्लॉई सक्सेस। किसी एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा काम किया तो उसको सेलिब्रेट करना। हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लेकिन एम्प्लॉय सेलिब्रेट नहीं करते। शी सेटअप अवार्ड प्रोग्राम फॉर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। उन्होंने एक अवार्ड प्रोग्राम बनाया मैनेजर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए अराउंड द वर्ल्ड, ऑफन ट्रैवलिंग टू दोज सेलिब्रेशंस विच वर डॉक्यूमेंटेड एंड शेयर्ड ऑनलाइन सो दैट द होल कंपनी कुड सी देम। और वो सब सेलिब्रेशंस जहाँ जहाँ भी होते थे बड़े बड़े, वहाँ जाकर के वो उसको अटेंड करती थी और उसको रिकॉर्ड होता था और उसको अपलोड किया जाता था ताकि बाकी सब देख सकें और उससे वो इंस्पायर्ड हो सके कि यार मुझे भी काम करना है। शी मेड वीडियोज़ टू ऑनर डिपार्टमेंटल अचीवमेंट्स। अगर कोई डिपार्टमेंट ने कोई बड़ा अचीवमेंट किया तो उसका वीडियो बनाया एंड प्लेड देम एट बोर्ड मीटिंग्स, और उसको बोर्ड मीटिंग में दिखाया जाता था। बट द बेस्ट मॉरल बूस्टर ऑफ ऑल वॉज द रिजल्ट दैट स्टार्टेड कंपनी इन। लेकिन सबसे पावरफुल बूस्टर जो था, मॉरल बूस्टर, मतलब लोगों का जो मोटिवेशन बढ़ गया, वो था started company in. When Burberry store started seeing double-digit growth in sales, it became clear that Angela's leadership style was equal part vision and substance. जब बर्बरी का जो पैसे का रेवेन्यू था वो डबल डिजिट में बढ़ने लगा, तब लोगों को समझ में आया यार ये जो बोल रही है ना वो रिजल्ट भी आ रहा है, खाली विजन नहीं है, उसमें सब्सटेंस भी है। तो इस तरह से एंजेला ने क्या किया, लीड अगेन। लीडर बनने के लिए आज बड़ी मम्मी बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, शाम को बोलती कितना ढेर सारा है, पढ़ाई करना पड़ेगा, एग्ज़ाम। तो मैंने उनको लाउत्सु का एक एग्जाम्पल दिया, मतलब कोटेशन दिया कि तुम्हें खाली वहाँ प्रेजेंट रहना है, जाकर एग्ज़ाम देना है, 200 क्वेश्चंस को डालना है। बेचारे डॉक्टर साहब से पूछा था तो बोलते नहीं मैडम मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने जोश दिया, मैंने उनको थोड़ा सा होश दिया। ये एकदम परेशान हो गई थी, बोलती है नहीं आशु कैसे होगा, 3 घंटे का वीडियो ऑफ था का, फिर इसका। एक लीडर को जाकर प्रेजेंट रहना है। अगर प्रेजेंट है तो ये पूरा चैप्टर ही इसी का नाम है, लीड अगेन। एक बार लीड करने से नहीं चलेगा। आपने बना दिया दुकान और बिजनेस चालू कर दिया वो चलेगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू लीड अगेन।
पूरा कितना 700 श्लोक है गीता में। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? लीड लीड अगेन। ठीक है, थैंक यू।